मैं आपको एक चीज बताऊं, आप में से कुछ पढ़े लिखे भी होंगे जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चैट जीपीटी पर सवाल पूछा जाता है और चैट जीपीटी उस सवाल का जवाब फौरन दे देता है। आप जाइए और चैट जीपीटी में जाकर के सवाल पूछिए कि क्या कुरान की सूरत जैसी कोई एक सूरत मौजूद। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। चैट जीपीटी से सवाल पूछिए कि कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत है, तो चैट जीपीटी जवाब देगा कोई दुनिया में कुरान की सूरत जैसी एक सूरत बनाने की ताकत नहीं रखता। जिंदाबाद। ये है वो किताब, सुभान अल्लाह। ये है वो किताब। मुसलमानों, सबके घर में ये किताब है, फिर भी हम बेकरार। सबके घर में कुरान मौजूद है, फिर भी हम बेचैन। सबके घर में रिस्क की कुंजी मौजूद है, फिर भी हमारी तबीयत उदास। बल्कि सुनो, सबके घर में बीमारी की दवा नहीं, बीमारी की शिफा मौजूद है, फिर भी हम आज बीमार हैं। अल्लाह। कुरान को अल्लाह ने दवा नहीं कहा, कुरान को अल्लाह ने शिफा कहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शिफा कहा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हम क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये किताब कब्र की घबराहट को दूर करने वाली किताब है। और किबला कायदे मोहतरम का इस्तेकबाल कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बी व आलिहि अबदत दुहूर व कर्रमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप जानते हैं कि जब हज़रत किबला तशरीफ़ लाते हैं तो मैं हज़रत के सामने गुफ्तगू नहीं करता, मेरी गुफ्तगू वैसे भी हो चुकी, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों से हमने पढ़ा लिखा सबक हासिल किया तो उनके सामने तकरीरें नहीं कर सकते, उनके सामने तो सबक सुना सकते हैं। और ये वक्त हज़रत किबला का है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे तमाम करता हूँ। बस क्योंकि हुजूर कायदे मोहतरम जिनकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करके हमने इस्तिफ़ादा किया, टूटी फूटी आपकी खिदमत कर रहे हैं। आज आपकी बस्ती और गिरद नवाह के लोग बड़े खुशनसीब है कि एक अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा आपकी बस्ती में आया। ऐसा बंदा जिसने हज़ारों उलमा बनाए, हजारों दायान दीन पैदा किए, जिसकी खिताबत ने दुनिया में इश्क रसूल के हवाले से इनकलाब बपा किया। अपने तो अपने बेगाने भी जिसे एहतराम की निगाह से देखते हैं, आज वो मर्द कलंदर आपके सामने हैं। अभी आप हजरत को सुनेंगे भी इंशाअल्लाह, और जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी होंगे। आप याद रखें, सहाबाई किराम हो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, औलियाए कामिलीन हो, सबकी जिंदगी का ताल्लुक कुरान से आपको इतना मिलेगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान के बगैर उनकी जिंदगी ऐसी ही थी जैसे पानी से मछली को निकाल दिया जाए और मछली तड़पती है, वैसे ही कुरान की तिलावत के बगैर वो तड़पा करते थे। और उनको सुकून अल्लाह उस वक्त अता करता जब अल्लाह की किताब की तिलावत करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए आसान जबान में, आप कुरान मुकद्दस को घर में कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं? चलिए जवाब दीजिए। बस आप इतने ही लोग सब जवाब दें तो मुझे इत्मीनान हो, मेरी बात समझ में आ रही है। आप कहां रखते हैं कुरान शरीफ? ऊपर रखते हैं। और अगर कुरान नीचे हो तो आप खुद नीचे आ जाते हैं। कोई कुरान की तिलावत नीचे बैठ के कर रहा है, आप ऊपर नहीं बैठते, कुरान को नीचे रखने नहीं देते। कुरान की जगह आपको मालूम है कि कुरान की जगह ऊपर है। अब दूसरी बात की तरफ आता हूं।
बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए जो बैग आजकल निकला है वो ऐसे डाले और निकल गए। तो सारी किताबें पीठ पर होती हैं कि सीने पर होती हैं? भाई जवाब दीजिए ना। स्कूल की सारी किताबों का बैग पीठ की तरफ होता है या सीने की तरफ? लेकिन यही बच्चा जब मदरसे जाता है कुरान लेकर, तो पीठ की तरफ बैग करता है कि सीने की तरफ करता है? कभी सोचा आपने? कभी गौर किया आपने? किताबें वो भी हैं, किताब ये भी है, लेकिन वो किताब पीठ पे लाद के ले जाई जाती है, और कुरान को सीने से लगाकर, कुरान को नीचे नहीं रखा जाता, कुरान को ऊपर रखा जाता है। अल्लाह मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, अगर दिल का सुकून चाहते हो, कुरान को जिस तरह किताब को सीने से लगाए हो, पढ़ो और इस किताब को अपने सीने में उतारो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत के गम से मैं तुम्हें नजात अता करूंगा। और जिस तरह ये किताब ऊपर रहती है, अगर इस किताब को तुम पकड़ लोगे तो ये किताब जहां रहेगी तुम्हें भी वहीं रखेगी, और इस किताब को छोड़ोगे गिर जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये किताब बहुत अजमत वाली किताब है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप में से कुछ पढ़े लिखे भी होंगे जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चैट जीपीटी पर सवाल पूछा जाता है, और चैट जीपीटी उस सवाल का जवाब फौरन दे देता है। आप जाइए और चैट जीपीटी में जाकर के सवाल पूछिए कि क्या कुरान की सूरत जैसी कोई एक सूरत मौजूद? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। चैट जीपीटी से सवाल पूछिए कि कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत है, तो चैट जीपीटी जवाब देगा, कोई दुनिया में कुरान की सूरत जैसी एक सूरत बनाने की ताकत नहीं रखता। जिंदाबाद, ये है वो किताब, सुभान अल्लाह, ये है वो किताब। मुसलमानों, सबके घर में ये किताब है, फिर भी हम बेकरार। सबके घर में कुरान मौजूद है, फिर भी हम बेचैन। सबके घर में रिस्क की कुंजी मौजूद है, फिर भी हमारी तबीयत उदास। बल्कि सुनो, सबके घर में बीमारी की दवा नहीं, बीमारी की शिफा मौजूद है, फिर भी हम आज बीमार हैं। अल्लाह, कुरान को अल्लाह ने दवा नहीं कहा, कुरान को अल्लाह ने शिफा कहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शिफा कहा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हम क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये किताब कब्र की घबराहट को दूर करने वाली किताब है। आज दुनिया से जाने वाले इंसान जब कब्र के हवाले किए जाते हैं, तो उनकी पोजीशन कब्र में जो होती है, अल्याज़ु बिल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। लेकिन अगर कोई शख्स जमीन के ऊपर कुरान शरीफ की तिलावत का आदी होगा, तो आप जानते हैं कब्र में ये कुरान जो दुनिया में बंदा मरने वाला उसकी तिलावत करता था, ये कुरान कब्र के अंदर उस मरने वाले के दिल को बहलाया करेगा। सुभान अल्लाह, उसे तसल्ली दिया करेगा, उसके दिल को करार अता करता रहेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा हाल इतना बुरा हो चुका कि हम अल्लाह के फरमान से रूगर्दानी कर रहे हैं, हम अल्लाह की किताब से फायदा नहीं उठा रहे, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं कर रहे। बल्कि बहुत सारे मुसलमान कुरान पढ़ना भी नहीं जानते, कुरान से वाकिफ भी नहीं हैं,
ताउज़ तावुज़ और तस्मिया भी, बिस्मिल्लाह और आऊज़ बिल्लाह भी सही तौर पर नहीं पढ़ पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया के हर मामले के अंदर सिफारिशी को ढूंढते हैं, मेरा ये सिफारिशी बन जाए, मेरा ये ताल्लुक काम आ जाए, कहीं मसला हो तो इस बंदे के जरिए मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूं। जरा मैं पूछना चाहता हूं, जब कल बरोज़े क़यामत इंसान की पोजीशन बड़ी खराब होगी, सवालात हो रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, हर आदमी डर रहा होगा, अब उसका आमाल नामा खुलेगा, वला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा, छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीज सब उसके दफ्तर के अंदर मौजूद होगी, सब खोल दिया जा रहा होगा। बंदे से कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर आदमी डर रहा होगा, मेरे ऐब खुल रहे हैं, मेरे गुनाह खुल रहे हैं, मेरी बुराइयां मेरे सामने आ रही हैं, मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं। उस मौके पर वो कौन सी चीज है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हमारी सिफारिशी बनकर हमारी नजात का सामान बनेगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुरान व सियाम यशफिआन यौमल क़ियामा, कुरान और रोजे क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। ऐसी सिचुएशन में कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए अल्लाह इसे जहन्नम में न डाल, ये मेरी तिलावत किया करता था, ये मुझे पढ़ा करता था। मुसलमानों क्या हो गया? जिस किताब को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, जिस किताब को रात को सोते वक्त पढ़ना चाहिए, जिस किताब को जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए, उस किताब से हमारा ताल्लुक टूट गया, उस किताब का पढ़ना छोड़ दिया हमने। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप और हम जब कभी परेशान होते हैं, जब कभी गमगीन होते हैं, तो सोचते हैं चलो किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं, पिकनिक पर चले जाएं, वहां जाकर के जरा दरिया किनारे बैठेंगे, जरा गार्डन में घूमेंगे, थोड़ा दिल बहल जाएगा। आइए जरा ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा साहब आपका बाग कौन सा है? आपको तो हमने दुनिया के बाग में टहलते नहीं देखा, टेंशन इतना कि जमीन पर आपको बैठने नहीं देते, टेंशन इतना कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ख्वाजा साहब आप बताइए कि आप इस टेंशन के अंदर किससे अपने आप को फ्रेश करते हैं? आपका बाग कौन सा है? तो ख्वाजा साहब इरशाद फरमाते हैं, मेरा बाग कुरान है और उस बाग की बहार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पता चला जब जब तुम्हें बेचैनी हो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वुजू करो, कुरान खोलो, पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जितनी भी तंगी दिल के अंदर है, रोजी में है, तबीयत में है, इन सब की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह की किताब से रिश्ता कमजोर कर दिया। और जो, अब सुनिए आगे जो मैं अर्ज करता हूं, जो दुनिया में कुरान नहीं पढ़ेगा, जो दुनिया में कुरान नहीं देखेगा, अल्लाह फरमाते वना शुरू यौमल क़ियामत आमा, क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा उठाएगा। वो कहेंगे कुन तो बसीरा, मौला हम तो आंख वाले थे, हम तो दुनिया में देखने वाले थे, आज हमें तूने अंधा क्यों उठाया? तो जवाब मिलेगा, तुमने अपनी आंखों से कुरान नहीं देखा, बल्कि आंखें दी ही थी कुरान देखने की। अल्लाह अल्लाह। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, आज हमारा मिजाज है कि मरने वाला जब मुसलमान मर जाता है तो उसके इसाले सवाब के लिए हम कुरान खानी का एहतमाम करते हैं और हम सोचते हैं कि ये कुरान पढ़कर मरहूम को सवाब पहुंचाओ, इंशाअल्लाह मरहूम को कब्र के अंदर राहत पहुंचेगी। तो जो किताब मरने वाले को कब्र के अंदर फायदा पहुंचाती है, वही किताब जमीन पर जिंदा रहने वाले को भी फायदा पहुंचाती है। अगर दिल से डर निकालना चाहते हैं, दिल से तंगी निकालना
निकालना चाहते हैं, दिल से बेचैनी निकालना चाहते हैं, दिल से बेकरारी निकालना चाहते हैं, दिल से खौफ निकालना चाहते हैं, दिल से गम निकालना चाहते हैं, तो अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी, ये किताब तुम्हारी जिंदगी के अंदर फरहत ले आएगी, ये किताब तुम्हारी दुनिया और आखिरत की तंगी से तुम्हें नजात अता कर देगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारे जिस भाई ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए ये महफिल मुनाकिद की है, हमें चाहिए कि हम उनको भी कुछ पढ़ करके इसाले सवाब कर दें, ताकि उनकी कब्र में भी उन्हें राहत पहुंच जाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू उनकी कब्र को भी जन्नत के बागों में से एक बाग बनाकर उनकी मगफिरत फरमा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, माएँ सुबह करें कुरान की तिलावत के साथ। हम इमाम हुसैन का जिक्र जब करते हैं तो ये तो जरूर करते हैं कि इमाम हुसैन नेज़े पर भी उनका सरे मुबारक कुरान की तिलावत कर रहा था। आप जरा सोचो, ये सुन करके भी अगर हमारे अंदर कुरान की तिलावत का जज्बा न हो तो हम जैसा मुर्दा दिल दुनिया में और कौन हो सकता है। कुरान सीखो, कुरान बच्चों को पढ़ाओ, कुरान खुद भी पढ़ो, रोजाना लोगों के मैसेज पढ़ते हो, सुबह उठकर खुदा का मैसेज भी पढ़ लो कि उसने कुरान में हमें क्या फरमाया है। पढ़ो अल्लाह की किताब। जिस घर में कुरान हो और कुरान की तिलावत नहीं होती, वो कुरान उन घर वालों के लिए बद्दुआ करता है, ए अल्लाह इन्होंने हमें तिलावत से महरूम रखा तो इनके घर को बरकतों से महरूम फरमा दे। इसलिए कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको कुरान मुक़द्दस से अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें कुरान के साए में उठाए, कुरान के साए में सुलाए और कुरान मुक़द्दस के साए में कब्र में रखे और महशर में भी अल्लाह हमें कुरान का साया और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर रहमत का साया नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर जिस शख्स के इसाले सवाब के लिए महफिल मुनाकिद की, कारी मुस्तकीम साहब, कारी मुस्तकीम साहब के इसाले सवाब के लिए महफिल रखी गई है, उनके इसाले सवाब के लिए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। अल-फातिहा। एक मिनट में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला जब आपसे कोई मुसाफा करता था तो आप उसका हाथ पकड़ते थे और हाथ पकड़ के कहते थे मुझसे वादा कर। तवज्जो करें, ये वो सैयद है जिसके शजरे नसब पर बेगानों को भी एतराज नहीं। अहले बैत का छठा इमाम, उम्मत का छठा गौस, अहले बैत नबूवत के अंदर छठा गौस, इमाम आजम अबू हनीफा का इमाम, इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करने पे नाज करते थे और कहते थे अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत के न मिले होते तो नौमान हलाक हो गया होता। ये इमाम जाफर सादिक, यहाँ तो कहते हैं कि हम फुला के मुरीद है तो हमें नमाज की क्या जरूरत है। मैं मुरीद की नहीं, इमाम आजम के इमाम की बात कर रहा हूँ, गौसे आजम के गौस की बात कर रहा हूँ, गरीब नवाज के जब की बात कर रहा हूँ कि जब वो किसी से मुसाफा, ये दाता साहब लिख रहे हैं, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, कि जब आप मुसाफा करते थे तो हाथ पकड़ के कहते थे मुझसे वादा कर,
अगर क़यामत के दिन तेरी मग़फ़िरत हो गई तो तू मेरी सिफारिश करना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे, और अगर मेरी हो गई तो मैं तेरी सिफारिश करूंगा, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो किसको बख्शेगा। बस वो तो ये कह रहा है फयग़फ़िरु मन यशा, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। तो किसको अजाब देगा ये मसला है ना। अगर चाहेगा तो नबी के बेटे को भी अजाब देगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, और अगर जन्नत में दाखिल करना चाहेगा तो असहाबे कहफ के कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। देखो ये शान है अल्लाह की। तो इमाम जाफर सादिक कहते थे तेरी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश करेगा, और मेरी होगी तो मैं तेरी सिफारिश कर। तो लोगों ने जो कहना था वही कहा, हजरत आप तो सैयद हैं, आले रसूल हैं, आप तो आले रसूल है, सैयद ज़ादे हैं आप तो, हम आपकी सिफारिश करेंगे क्योंकि आपके नाना तो शाफ़ी यौमुन नुशूर है, आपकी दादी सैयदाए कायनात है, आपके दादा मौला मुश्किल कुशा है, आपके जद हसनैन करीमैन है, हम आपकी सिफारिश करेंगे। इमाम जाफर सादिक कहते थे रोना तो यही है ना कि हम सैयद हैं, क्योंकि हम आल होने के एतबार से डरते हैं कि जब नाना जान क़यामत में तशरीफ लाएंगे तो हम नाना का सामना कैसे करेंगे। जाफर सादिक जैसा वली जो एक एक दिन में 700 रकत नमाज पढ़ता है नफिल, वो कहते हैं कि मैं अपने नाना का सामना कैसे करूंगा। और हम क्या कह रहे हैं, क़यामत के दिन जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह की पनाह, हम किस कदर निडर हो चुके हैं। अरे अपने इमाम से सीख लिया होता 14वीं सदी का मुजद्दिद, जिसका पीर जिस पे नाज करते हुए कहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा आले रसूल तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। जिसका मुर्शिद उस पे नाज करे वो कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। और कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं अल्लाह या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। आप अंदाजा करें, बड़ों का पित्ता पानी होता है और छोटों का जो जुआ की 2 रकत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, ऐसे मस्जिद से भागने वालों, दुआ भी न करने वालों और जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, जरा सोचो तो सही, बड़ों का पित्ता पानी हो रहा है और हम इतनी बड़ी बड़ी बात करें। नहीं, एहतिसाब करो। कुरान कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करता है फिर वो पकड़ करता है। इरशाद होता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, कि तेरे रब का अज़ाब वाक़े होके रहेगा। और जब वो अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकेगी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको महफूज रखे अपने अजाब से, अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाए, आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। कायदे मोहतरम की आमद है, आप सब हजरत को देख रहे हैं, हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। नाजिम साहब इंशाअल्लाह जल्द हजरत किबला को आपके सामने जो है वो दावत खिताब देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर नाजिम साहब इजाज़त दे दें तो बहुत खूबसूरत सुनने का माहौल है, बहुत अच्छे से लोग बैठे हैं सुन रहे हैं। क्या बात है, हजरत ही को सुन लिया जाए ना, बोलो भाई, है ना, माशाअल्लाह, सुन लें। बहुत खूबसूरत इतनी संजीदा गुफ्तगू, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े मुफक्किरीन जिसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए मुश्ताक होते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये हजरत किबला कायदे मोहतरम का हम पे करम है कि वो हाथियों की गिज़ा हम जैसे चूंटियों को भी खिलाने के लिए करम फरमाते हैं। वरना एक एक फिक्रे पर किताबें लिखी जा सकती है। वक्त का मुफक्किर कह रहा है, बड़े बड़े मुफक्किरीन कह रहे हैं। तो आइए दिल के कानों से सुन लें। कितने अच्छे ये मेरे भाई जो इतनी देर से खड़े हैं, अगर ये भी बैठे ना तो महफिल इतनी खूबसूरत लगेगी इंशाअल्लाह कि ख़वातीन भी जो हज़रत किबला की ज़ियारत करना चाह रही हैं दूर से, तो वो भी इत्मीनान से जो है सुन सकेगी। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ, कोई कुछ ना बोले,
एक जुमले में मेरे भाई लोग बैठे हैं, अल्लाह इन पे सब पे रहम करे, बरकतें दे, मोहब्बतें हमारी सलामत रखें। देखिए इधर वाले भाई भी बैठे हैं माशाल्लाह, फौरन बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। पीछे वाले भाई भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए, जैसी हस्ती है वैसा माहौल बन चुका है, और हमारी तो कोई तकरीर ही नहीं, कुछ खिताब ही नहीं, बस हजरत के आने के लिए मैंने थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कोशिश की। अब आइए